हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसकी लिस्टिंग हो रही है 16 सितंबर को, अगर उसमें हमारा आईपीओ लगता है तो क्या हमें उसमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज के दिन जो सबके दिमाग में आ रहा है वो यही है कि अगर हम होल्ड करते हैं तो कहीं वो पहले दिन ही उसका स्टॉक प्राइस गिरने ना लग जाए। अगर हम होल्ड नहीं करते हैं, अगर हम एग्ज़िट कर देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्राइस भागता चला जाए तो हमारे मन में बहुत बड़ा रिग्रेट आए कि भाई क्या काश इसको होल्ड कर लेते। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूँ, और हम लोग मिल के साथ में समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, ताकि हमें रिग्रेट भी ना हो और हमें गेंस भी अच्छे मिल जाएं। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपके पास सारे डिस्कशन वाले पॉइंट रख सकूं, जिससे कि हम लोग एनालाइज कर पाएँ कि हमें लिस्टिंग के दिन इसमें होल्ड करना है या एग्ज़िट करना है। दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि इन केस जिनका नहीं लगता है, देखिए अगर आप रिटेल कैटेगरी से हैं तो लगने के चांसेस इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आईपीओ का जो साइज़ था वो 6,000 करोड़ का था। बहुत बड़ा आईपीओ था दोस्तों, 6,000 करोड़ का आईपीओ था, जिसका सब्सक्रिप्शन है वो 6 टाइम्स हुआ है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में देखेंगे तो 6 to 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। यानी आपके जो आईपीओ लगने के चांसेस हैं वो लगभग 1/7 है। मतलब अगर आप 7 बार अप्लाई करेंगे तो एक बार आपका चांस है। बाकी लगने को अगर भाग्य अच्छा रहा तो पहली बार में भी लग जाता है, दूसरे में भी लग जाता है, या जिसने ज़्यादा अकाउंट से करा है तो जल्दी लग जाता है। तो ये सब है। तो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जिनका आईपीओ लगा है, और उनके लिए भी डिस्कस करेंगे जिनका आईपीओ नहीं लगा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ का जीएमपी के बारे में। देखिए, इस कंपनी का जो जीएमपी है वो करंटली 111.43% चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपके एक लॉट में 214 शेयर हैं और एक में आपको लगभग 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी लगभग आपको 16,000 का प्रॉफिट होगा। कितने का दोस्तों? 16,000 का प्रॉफिट होगा। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच किस टाइप की है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप प्रॉफिट गेन करने वाले इन्वेस्टर हैं, यानी ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग प्रॉफिट लेके आप निकलना चाहते हैं, उस टाइप के इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक दोनों ही हैं, या आप दोनों का एक मिक्सचर हैं। तो उसके लिए हम दोनों ही केस के लिए डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि इसमें सब्सक्रिप्शन देखिए आप, सब्सक्रिप्शन जो इसमें है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 3,000 करोड़ बिट्स मारी हैं दोस्तों। 3,000 करोड़ इज अ लार्जेस्ट नंबर टिल द डेट एनी आईपीओ हैव एवर बीन सब्सक्राइब्ड बाय द यूजर्स, बाय द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड द रिटेलर्स एज वेल। रिटेलर्स का भी अगर आप देखेंगे 222 करोड़ लोगों ने बिड्स करी हैं, 222 करोड़ बिड्स आई हैं। यानी अगर अगर एक शेयर होता तो उसको अप्लाई करने के लिए 222 टाइम्स, अगर मान लो देखिए 222 टाइम्स सब्सक्राइब करा गया अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी में हैं, और अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं तो उसको 7 टाइम्स सब्सक्राइब करा गया है। लेकिन ये देखिए, ये 7 टाइम्स आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी एक्चुअल बिड साइज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी इसमें भर भर के पैसा अंदर डाला गया है, यानी लोगों का जो रुझान है इस आईपीओ की तरफ बहुत ज़्यादा है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, उसके रिजल्ट्स भी ऐसे ही रहे हैं, उस कंपनी की परफॉर्मेंस भी ऐसी रही है। अगर आप करंटली ये बजाज फाइनेंस का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो बजाज हाउसिंग का शेयर प्राइस सीधा अपर डायरेक्शन में गया है, सीधा इंक्रीज़ किया है। काफ़ी अच्छा उसका चार्ट है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट किए होते तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है आपको। तो क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी ही इतनी अच्छी है, तो साधारण सी बात है कि इसमें भी एप्लीकेशन अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं, इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो होल्ड करना चाहेंगे। तो देखिए, समझते हैं कि अगर आपको इसमें 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो रिटेल कैटेगरी से हैं और जिनका आईपीओ लग गया है। तो यदि आप ज़्यादा लालच ना करें, अगर आप ज़्यादा लालची व्यक्ति नहीं हैं, तो मेरी एडवाइस रहेगी, देखिए ये मार्केट है, आप चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो चाहे बेकार कंपनी हो, अगर इसको आपको
रोड पे लाना है ना, तो ये आपको कुछ भी कर देगी, ठीक है। इसमें बड़े बड़े लोग भी इसको नहीं समझ पाए हैं। तो हम लोग बस एक बेटर स्ट्रेटजी पकड़ सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस होने के चांस ना हो। वैसे इस आईपीओ में तो लॉस होगा ही नहीं, लेकिन कम प्रॉफिट ना हो, इसलिए हम लोग स्ट्रेटजी यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो यदि अगर आपका आईपीओ लगता है 16,000 का, तो मेरी एडवाइस रहेगी, तो यानी आपका 16,000 का खुद का आईपीओ प्लस 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल हो गया आपका 30,000 दोस्तों, 30,000 हो गया है। अब समझते हैं, यदि आपकी कैपेबिलिटी है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, देखिए कंपनी का फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसमें 30,000 रुपये ये डले भी रहने देंगे ना, तो हो सकता है एक प्यारा सा डिप आए, बाद में ये कंसोलिडेट करके फिर से इंक्रीज़ कर जाए। इसके बिल्कुल बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन होगा क्या दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, अगर आप इसमें होल्ड करेंगे, तो हो सकता है बहुत से जो छोटे रिटेलर्स रहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं इस सिचुएशन में। जब ये डिप ले रहा होता है, तो इस सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, और वहीं से मार्केट अप मार देती है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो या तो आप एक फर्म डिसीजन बनाइए कि आपको इसमें होल्ड करना है या नहीं करना है। अगर आप होल्ड करते हैं आपकी एक कैटेगरी हो गई, और अगर आप एग्जिट करते हैं तो एक कैटेगरी हो गई। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 15,000 आप अपना अमाउंट निकाल लीजिए, जो आपने इन्वेस्ट करा था। बाकी जो 16,000 का जो अमाउंट इसमें बचता है, उसको आप पड़ा रहने दीजिए। उसको तब तक पड़ा रहने दीजिए जब तक आपको खुद से संतुष्टि ना मिल जाए कि हाँ, अब हमें निकल जाना चाहिए। यानी अगर मार्केट गिरती भी है, या मार्केट कंसोलिडेट करती है, और या मार्केट उठती है, तीनों केस में आपका पैसा जीरो तो नहीं होगा, इतना तो समझ लीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से 16,000 का ये 10,000 हो जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो ये 16 का 32 भी हो जाएगा। तो दोस्तों, जो कुछ भी होगा आपके प्रॉफिट में होगा, आपका खुद का कुछ नहीं जा रहा है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग एग्ज़िट कर रहे हैं उनके लिए भी भाई बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मार्केट है, हो सकता है आप अगर एग्जिट ना करो तो जितने भी रिटेलर्स हैं या फिर जितने भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो प्रॉफिट गेन परसेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डिप आएगा ही आएगा। और हो सकता है अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको पहली कैंडल में ही ये डिप मिल जाए और अगली कैंडल में भी डिप मिल जाए, तो इससे आप घबरा जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या तो आप तुरंत एग्जिट कर दें, यदि आपके अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका पूरा 30,000 का जैसे लगा हुआ है, तो आप उस केस में ऐसा कर सकते हैं कि 20,000 रुपये आप निकाल लीजिए, 20,000 रुपये का आप सेल कर दीजिए। अब आपके मार्केट में बचे 10,000 रुपये, 10,000 मार्केट में बचे, तो आपने क्या किया, 15,000 तो आपका इन्वेस्टमेंट निकल आया, 5,000 आपका प्रॉफिट निकल आया। अब जो पड़ा है मार्केट में वो आपका कुछ नहीं है, उसमें वो प्रॉफिट है मार्केट का, कितना, 10,000 रुपये। अब अगर 10,000 मार्केट का प्रॉफिट है जो कि आपको मार्केट ने दिया है, तो वो अगर जाए आए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये अपने मन को कठोर बनाना पड़ेगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप कठोर बनेंगे ना, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। अगर आप ऐसे कमज़ोर दिल के रहेंगे, थोड़े से सिचुएशन में पैनिक कर जाएंगे, तो आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। ये आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सत्य है। तो इसमें अगर आप रुकेंगे, अगर वो आप 10,000 आपका अमाउंट पड़ा रहता है, आप उसको पड़ा रहने दीजिए और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, पेरेंट कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा अमाउंट होल्ड मत करें और ना ही पूरा अमाउंट एग्जिट करें, दोनों ही केस हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एग्जिट कर दिया और अगर मार्केट अप पे अप मारती चलेगी, तो आप बहुत पछतावा होगा, आपको रात में नींद नहीं आएगी ये समझ लीजिए। और अगर आपने एग्जिट नहीं किया और मार्केट ने डिप मार दिया, तो भी आपको नींद नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए अच्छा ये होगा कि आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है, 30,000 रुपये आपका टोटल हो रहा है, आप 20,000 निकाल लीजिए और 10,000 को छोड़ दीजिए और 10,000 को रख दीजिए राम भरोसे, यानी जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे केस में ये वो वाली सिचुएशन हो गई जहाँ पे हारने के कुछ नहीं और जीतने के लिए सब कुछ, ये वो वाली सिचुएशन है। तो अगर आप 10,000 पड़े रहने देंगे, तो जो होगा आपके प्रॉफिट से होगा, आपको लॉस कुछ नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर जाना भी होगा तो कितना जाएगा भाई, 10,000 का 0 तो हो नहीं जाएगा, 10,000 का 5,000 तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तो 8,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, बस।
उसके अलावा अगर बढ़े, देखिए 1 साल के अंदर तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब ऐसे चांसेस हैं, देखिए फिक्स तो कुछ नहीं होता है मार्केट में, चांसेस हैं बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल सी चीज़ है। इसलिए आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट होल्ड करें। देखिए इतना बड़ा IPO है, इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप अगर आपने मार्केट में इन हुए हैं, अगर आपका IPO लगा है, तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट घर पे लेके जाएं। अगर आप थोड़ा सा प्रॉफिट घर पे लेके जाएंगे नहीं तो आपको संतोष नहीं मिलेगा दोस्त। इसलिए आप थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाएं और बाकी प्रॉफिट इसमें छोड़ दें और उसको होने दें कंपाउंड, बस। तो यही एक इसमें रिकमेंडेशन है। बाकी आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लीजिए भाई, 3700 करोड़ से 5600 करोड़ से 7500 करोड़ से 2208, ये तो एक क्वार्टर का है। मतलब आप इसकी ग्रोथ देखिए भाई, चांदी है, मतलब एकदम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700 करोड़, 1200 करोड़, 1700 करोड़, यहाँ पे हो जाएगा लगभग 1800 करोड़। मतलब आप समझिए कंपनी के फाइनेंशियल्स तो एकदम फाड़ हैं भाई। और ऐसी कंपनी में अगर इसका पोस्ट PO अगर 30 है, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत अच्छी रेंज में है। तो इसलिए आप इसमें जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करिए। साथ में देखिए ये स्ट्रेटजी बाइंडिंग नहीं है आप पे, आप अपना खुद का भी दिमाग लगाइए और आप समझिए, क्योंकि मार्केट मैं नहीं चलाता हूँ, मार्केट अपने आप चलती है, मार्केट सब मिलके चलाते हैं एक साथ। तो यहाँ पे अगर जो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वो सही होगा, बिल्कुल गलत हो सकता है। इसलिए आप अपना खुद का भी दिमाग लगाएं और मैंने जो कहा है उन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखें और खुद एनालिसिस करें और उसके हिसाब से मार्केट में एंटर करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और अच्छा लगे तो एक बिग थम्स अप मार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।